हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। दोस्तों, एक बार मुझे जल्दी जल्दी चैट बॉक्स के अंदर बता दीजिए कि आप सभी लोगों को जो मेरी वॉइस है वो प्रॉपर एकदम क्लियर सुनाई दे रही है जी। वॉइस आप सभी को क्लियर आ रही है जी? एक बार जल्दी जल्दी मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता दो। एक बार जल्दी जल्दी टाइप करके मुझे बता दीजिए कि आप सभी लोगों को जो मेरी वॉइस है वो प्रॉपर एकदम क्लियर सुनाई दे रही है। यस यस, ओके। जी सर, जी सर, क्लियर आ रही है। तो ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट हो चुके हैं। एंड दोस्तों, इस वेबिनार के अंदर अगर आए हो ना तो कुछ पेशेंस रखना। अगले मैं कहता हूँ 35 से 40 मिनट के लिए ना आपने इस वेबिनार को बहुत ध्यान से सुनना है। अपने घर के किसी ऐसे कोने में चले जाओ जहां पर कोई आपको अगले 30-35 मिनट के लिए डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि जो चीजें आज आपको मैं इस वेबिनार के अंदर बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ ना, शायद ये चीज हमें कभी कोई स्कूल कॉलेज में, हमारे पेरेंट्स हमें घर में कोई या ट्यूशन टीचर कभी भी कोई ऐसी चीजें नहीं सिखाता है। ठीक है, जो चीजें आपको आज के वेबिनार में यहाँ पर सीखने को मिलने वाली है। तो वेबिनार बड़ा नॉलेजफुल होगा। एंड देखो, शब्दों से मैं बयान करूंगा, आपको पता है शब्दों से इस वेबिनार की स्टार्टिंग होगी। ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइस, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, एक सेकंड। ओके ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो दोस्तों, आज का जो वेबिनार है बहुत ज्यादा नॉलेजफुल होगा, जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए। ठीक है। एंड मैं बता रहा था कि देखो, आज मैं आपको इस बिजनेस में, इस वेबिनार के अंदर आपने हमारे बिजनेस को जितना भी सीखा, समझा, अंडरस्टैंड किया, काफी सारी चीजें आपने सीखी होंगी। बट इस वेबिनार के अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, जो आपको इस बिजनेस के अंदर ही नहीं, आपको अपनी लाइफ में भी ये चीजें बहुत ज्यादा काम आएंगी। ठीक है, तो वो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। एंड शेयर कैसे करने वाले हो? अपने शब्दों से, अपने वर्ड से। दोस्तों देखो, शब्दों की पावर पता क्या होती है? एक छोटी सी स्टोरी आपको बता दूं। एक छोटी सी स्टोरी से ना इस वेबिनार की शुरुआत करता हूं। कीनिया, केनिया एक कंट्री का नेम है, कीनिया एक कंट्री का नेम है। वहां पर ना एक बार एक इंसान था। उस बंदे का ना सुसाइड करने का मन बन गया कि भाई मैंने सुसाइड करना है। ठीक है, उसने एक डिसीजन बना लिया कि मैंने सुसाइड करना है। तो वो एकदम ना क्या करता है, सुसाइड करने जाता है। और उसके माइंड में एक चीज आती है कि यार, अगर सुसाइड करना ही है तो अकेले क्यों मर रहा हूं, कुछ लोगों को साथ में लेकर मरता हूं। अगर सुसाइड करना ही है तो अकेले क्यों मरना, कुछ लोगों को साथ में लेकर मरना। तो वो क्या होता है, क्या करता है वो इंसान, क्या करता है, वो एक चीज करता है। वो न्यूज़पेपर पर ना अपने विज्ञापन छपाता है। ठीक है, छपवा देता है और लिखवा देता है कि अगर किसी इंसान को ना अपने दुखों से मुक्ति चाहिए, अगर किसी इंसान को अपने दुखों से मुक्ति चाहिए ना, तो एक फला फला ऑडिटोरियम है, उस कंट्री का एक ऑडिटोरियम होगा, फला फला, उसका नाम था फला फला। तो वहां पर वो कहता है भाई वहां पर आ जाओ जिन लोगों को अपने दुखों से मुक्ति चाहिए। उसने ये नहीं बोला कि जिसको सुसाइड करना, नहीं। उसने जस्ट इतनी चीज बोली कि जिस इंसान को अपने दुखों से मुक्ति चाहिए ना, वो फला फला ऑडिटोरियम के अंदर आ जाए शाम को इतने बजे। एक तारीख दे दी उसने। तो वहां पर ना लगभग, अब आपको पता है बहुत सारे इंसान को अपनी लाइफ में दुख होते हैं, तो वहां पर लोग पहुंच गए, दुखी लोग वहां पर पहुंच गए अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए। और वहां पर वो ऑडिटोरियम में पहुंचते हैं। तो बंदा क्या करता है, 2000 लोग पहुंचते हैं वहां पर, 2000 लोग, 2000 लोग अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। और वो बंदा वहां पर आई थिंक अपना जो भी इवेंट है, जो भी अपनी स्पीच देना स्टार्ट करता है। और लगभग लगभग 5 घंटे तक, 5 आवर्स तक वो बंदा ना लगातार अपनी स्पीच देता है, लगातार 5 घंटे तक। और 5 घंटे के बाद दुखों के ऊपर बात करता है, किसी के दुख सुनता है, किसी को अपने बताता है कि परेशानियां क्या, ये हुआ ना, उन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करता है, दुखों के ऊपर उसकी स्पीच होती है। और 5 घंटे बाद में एक बात बोलता है कि अगर आपको इस इन दुखों से मुक्ति चाहिए ना, अगर चाहते हो दुखों से मुक्ति चाहना, अगर आप मेरी बातों से सहमत हो, चारों तरफ साइनाइड की गोलियां रखी है, उसको अपनी जीभ से लगाओ, टच करो, काम तमाम, समाप्त, सारी टेंशन मुक्त हो जाएगी। और आपको सच बता रहा हूं, ये रियलिटी बात है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सुसाइड अटेम्प्ट हुआ था वो, पूरी दुनिया के, रियल बात है, 2000 लोगों ने एक साथ सुसाइड अटेम्प्ट किया था। किसी का सुसाइड करने का मन नहीं था, बट वो एक बंदा आया अपने 5 घंटे की स्पीच से ना, उस बंदे ने 2000 लोगों को माइंड डाइवर्ट कर दिया। तो ये होती है शब्दों की पावर। और कहते हैं जो हमेशा पॉजिटिविटी होती है, जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं ना, उनकी पावर ना नेगेटिव वर्ड से 1000 गुना ज्यादा होती है, थाउजेंड्स, 1000 गुना ज्यादा। तो आज का ये जो वेबिनार है दोस्तों, नॉलेजफुल बहुत होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे शब्दों के थ्रू आज आपको मैं चीजें क्लियर करने वाला हूं, अपने एक्सपीरियंस से आज मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो इंडिया के किसी भी स्कूल कॉलेज में चले जाना आपको कहीं सीखने को नहीं मिलती। और आप इस मेरी बात से सहमत होंगे, जब आप इस वेबिनार को क्लोज होगा ना, तो आप बोलोगे कि भाई हाँ, आज वो चीज सीखने को मिली जो जिंदगी में मुझे काम भी आएगी, और ये चीज हमें कभी कोई स्कूल कॉलेज में सिखाता भी नहीं है।
ठीक है, तो मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं दोस्तों, एंड करते हैं जी इस वेबिनार की स्टार्टिंग, शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आज मैं एक आपके साथ एक ऐसा मॉडल शेयर करने वाला हूं जिसका नाम है जी ESBI मॉडल। एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता दो, मेरी सभी को स्क्रीन प्रॉपर शो हो रही है? मेरी स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? और जल्दी जल्दी चैट बॉक्स के अंदर बता दो, मेरी स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है जी सभी को? एक बार जल्दी जल्दी बता दो ताकि मैं सेशन को बिना रुके। ओके जी, ओके। सभी लोगों को प्रॉपर स्क्रीन शो हो रही है? ओके जी, ओके। सो ESBI मॉडल, ये मॉडल क्या है? देखो, दुनिया की ना एक वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग बुक मानी गई है रिच डैड पुअर डैड। ये जो वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग बुक है ना दोस्तों, ये पैसों के ऊपर है, फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर बुक है। वो जैसे कहते हैं ना, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको डांसर बनना है, सिंगर बनना है, तो आपको उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। आपको उन चीजों के रिलेटेड आपको सीखना पड़ेगा। बट अब मैं एक इंडिया, मैंने 95% यूथ का पैशन बताऊं, वो एक डिग्री करता है, जॉब करता है, क्यों करता है? उसका बस इतना मेन मोटिव होता है कि भाई पैसा कमाना है। किसी बंदे को पूछ लो ना बीटेक क्यों कर रहा है, इंजीनियर वो पहले होता था। 10 से 15 साल पहले एक इंजीनियर की बहुत अच्छी लाइफ होती थी, बहुत गिने गांव में एक आधा बंदा इंजीनियर होता था। आज हर घर में इंजीनियर बैठा है, बहुत बुरे हालात है। तो उनको ये पूछते हैं क्यों डिग्री कर रहे हैं? भाई अच्छी खासी जॉब लग जाएगी, घर का खर्चा चलेगा, चल पड़ेगा बस। तो वैसे ही भाई, अगर आपको जिंदगी में पैसा कमाना है ना, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, आपका पैशन है पैसा कमाना है, अच्छा खासा रिच बनना है, तो भाई आपको पैसों की नॉलेज होनी चाहिए, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और ये जो नॉलेज है हमें कोई स्कूल कॉलेज में नहीं देता है, बट एक बुक मानी गई है रिच डैड पुअर डैड, जैसे कि मैंने नाम भी लिया उस बुक का। तो वो बुक फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक मानी गई है अमेजोन पर। ठीक है, उसमें एक बात, एक पहले चैप्टर की शुरुआत ऐसे होती है, आई थिंक उसमें एक चैप्टर, उस चैप्टर का टॉपिक का नाम है, पता नहीं चैप्टर का नाम है, कि एक एवरेज पर्सन पैसे के लिए काम करता है और बट एक अमीर इंसान पैसे से काम करवाता है। अब इस लाइन का डिफरेंस, इस लाइन का फर्क मैं लास्ट स्लाइड जब आपको शेयर करूंगा ना, स्लाइड के अंदर मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूं, मतलब जिसको देखकर ना आपका माइंड बिल्कुल एकदम ओपन हो जाएगा। आपका माइंड बिल्कुल एकदम ओपन हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगी। चीज बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज सच में मैटर करती है, रियलिटी है। ठीक है, बट उस स्लाइड को वही बंदा देख पाएगा जो बंदा इस वेबिनार को पूरा पेशेंस के साथ एंड तक अटेंड करेगा। ठीक है, तो ये ESBI मॉडल है दोस्तों। ESBI मॉडल होता क्या है, इसको क्या मतलब, क्या कंसेप्ट है, मैं भी आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। बट कंसेप्ट को शेयर करने से पहले आपको स्क्रीन में थोड़ी सी दिखा देता हूँ कि ESBI मॉडल ये चीज होती है। इसमें क्या होता है, E मतलब एम्प्लॉय, S मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, B मतलब बिजनेस ओनर, I मतलब इन्वेस्टर। पहले आपको थोड़ा सा सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इंसान ना अपनी लाइफ में चार कैटेगरीज, 4 कैटेगरी से पैसा कमाता है। लेफ्ट साइड 2 कैटेगरी आती है, राइट साइड 2 कैटेगरी आती है। लेफ्ट साइड आती है जी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉय मींस 9 to 5 जॉब, हम सुबह 9 बजे निकल रहे हैं, शाम को 6-7 बजे अपने घर पर आ रहे हैं, अपने घंटे बेचकर किसी और के लिए काम करना, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय कैटेगरी। ठीक है, 9 to 5 जॉब। अब उसके बाद आती है नीचे सेल्फ एम्प्लॉयड। इंडिया में ना 95% लोग कंफ्यूज हैं। उनको लगता है अगर उन्होंने कोई छोटी मोटी अपनी कपड़ों की शॉप है, किसी चीज और चीज की शॉप खोल रखी है ना, वो कहते हैं जी हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस। दोस्त, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप कर जॉब ही रहे हो। बस फर्क इतना है कि अपनी जॉब के मालिक वहां पर आप खुद हो। तो वो हो गई आपकी सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी। और राइट साइड आती है जी बिजनेस ओनर, लाइक रतन टाटा, अंबानी जी, बिल गेट्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े ब्रांड्स के मालिक। ठीक है, बहुत सारे ब्रांड है, कोलगेट है, नटराज है ना, इनकी पेंसिल आती है, होंडा भी अपने अपने एक ब्रांड है। तो मतलब अलग अलग बहुत सारे ब्रांड है। तो वो हो गए बिजनेस ओनर कैटेगरी, जहां पर उनके नीचे ना हजारों लोग काम कर रहे हैं। और आई का मतलब होता है इन्वेस्टर, जो लोग पैसे से पैसा कमाते हैं। आपने कई लोग देखे होंगे म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में पैसा लगाते हैं, है ना, होता है ना। आपने देखे होंगे, या कोई बंदा आज के टाइम में 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, उसको 5 साल बाद 10 करोड़ में बेच देता है। मींस पैसे से पैसा कमा रहा है। बट देखो, पैसे से पैसा कमाने के लिए ना दोस्तों, सबसे पहले आपके पास पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक रियलिटी बताऊं आपको मार्केट की, लेफ्ट साइड ना, जहां पर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है, दुनिया की ना 95% पॉपुलेशन काम कर रही है। जितने भी लोग इस वेबिनार में मुझे भी सुन रहे हैं ना, आप सभी लोग 95% कैटेगरी में काम कर रहे हो। या तो आप एम्प्लॉय हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। बट राइट साइड दुनिया की ओनली सिर्फ 5% कैटेगरी काम कर रही है, बिजनेस ओनर में, इन्वेस्टर में ना 5% कैटेगरी के लोग काम कर रहे हैं, 5% लोग हैं जस्ट ओनली। बट शॉकिंग वाली बात पता है, जिस चीज ने ना मेरा माइंड सबसे पहले इस बिजनेस में ओपन किया था, वो चीज ये थी शॉकिंग वाली, कि जहां पर दुनिया की लेफ्ट साइड ना, जहां पर दुनिया की 95% पॉपुलेशन काम कर रही है, वहां पर दुनिया का सिर्फ सिर्फ 5% पैसा है। और जहां पर 5% पॉपुलेशन काम कर रही है, वहां पर दुनिया का 95% पैसा है। समझदार लोग समझ चुके होंगे, जिनको अभी भी नहीं समझ में, एंड में क्लियर हो जाएगा दोस्तों। एक सिंपल सी बात बोलूं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में पता क्या होता है?
कि भूख 100 लोगों को रखी है, जो भूख होती है ना वो 100 लोगों को लगी हुई है, उनको खाना खाना है, उनके सामने अब 2 रोटी रख दो। अब वो 2 रोटी कैसे बटेगी, कितने को कितना कितना हिस्सा आएगा, वो आप यहीं से समझो। ये चीज की मार्केट की रियलिटी आपको पता है। हर साल ना इंडिया में, ये सर्वे कर लेना, गूगल पर भी आ जाएगा, हर साल ना इंडिया में 1 करोड़ यूथ ग्रेजुएट होकर निकलता है। 1 करोड़ यूथ ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलता है। मार्केट में ना हर साल जो इंडियन सरकार है वो 1 करोड़ जॉब्स छोड़ो 20 लाख जॉब भी क्रिएट नहीं कर पा रही है। ये मार्केट की रियलिटी है। इसलिए फिर उनको अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट, एक तो चलो एम्प्लॉयमेंट रोजगार, एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार, एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब पता क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप डिग्री कंप्लीट करके निकले, आपने मतलब अच्छी आपके अंदर स्किल्स, आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज है, आप एक तरीके से आप डिजर्व करते हो कि आप 80-90 हजार कमाओ, बट आपको सैलरी मिल रही है 9500, 10,000। इसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब जितना आप डिजर्व करते हो आपको उतना नहीं मिल पा रहा है। एक सिंपल सी देखो दोस्तों, आज के टाइम में जो 95% कैटेगरी वाले के पता क्या हालात है, एक सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा, बुरा मत मानना दोस्तों, बट ये रियलिटी है। डॉगी किसी ने, कई लोगों ने पाले होंगे घर में, कई लोगों ने डॉगी नहीं रखा होगा। मान के चलो आज आप हो, ठीक है, आप ना, आपके घर में कोई बेचारा कोई आवारा कुत्ता आ गया, ठीक है, वो गेट पर आके खड़ा हो गया, आप बड़े दयालु से बंदे हो यार, आपने क्या किया कि अब वो कुत्ता आया बेचारा, तो आपने देखा कि यार इसको भूख लगी है, इसको कुछ खाना है, वो चूं चूं कर रहा है ना, मतलब अपना करते हैं कुत्ता, आपको पता है वो करते हैं। तो अब आपने क्या किया, मान के चलो आपने ना उसको एक रोटी डाल दी, एक रोटी डाल दिया, उसने बेचारे ने रोटी उठाई, खाएगा चले जाएगा, है ना। अब आपको होता है जो कुत्ते होते हैं ना, जो डॉगी होते हैं ना, स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि इनको एक बार रोटी डाल दो ना, अगले दिन फिर उसी वक्त उसी टाइम पर आ जाएंगे, उनको उम्मीद हो जाएगी भाई ये बंदा खाना देता है, बड़ा बंदा अच्छा है ना, तो अगले दिन फिर से आ जाएंगे। अब फिर एक रोटी डाल दोगे, 2 रोटी डाल दोगे, तीसरे दिन बंदा वो फिर से आ जाएगा, कुत्ता वो है ना, डॉगी फिर से आ जाएगा। एक चीज बताऊं यहाँ से मेरा समझाने का मतलब क्या है, अब वो एक रोटी आप डालोगे, अब एक रोटी से क्या आपका पेट भर जाएगा? उस कुत्ते का पेट भर जाएगा एक रोटी से? एक रोटी से कुत्ते का पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा, बट उसकी रात निकल जाएगी। यही हालात ना एक एम्प्लॉय कैटेगरी में बहुत ज्यादा होता है। इंसान डिजर्व तो 80-90 हजार करता है, उसको 15,000 मिलता है ना, 15,000 से वो खुश नहीं होता, बहुत अच्छी जिंदगी नहीं जी पाता, अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकता, बट 15,000 से ना उसकी घर की रोटी सब्जी चलती रहेगी, महीना निकलता रहेगा, एक महीना खत्म होता है, फिर एक महीने के लिए भागता है, अपनी जिंदगी नहीं बनाता वहां पर, वो सिर्फ भागता है एक महीने के लिए, एक महीना काम किया, पैसा आ गया। बट इस बिजनेस के अंदर ना मैं एक चीज बता रहा हूँ, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पर आप अकेले एक महीने के लिए नहीं भागते, मैं इस बिजनेस में भाग रहा हूँ एक महीने के लिए नहीं भाग रहा दोस्तों, मैं अपनी जिंदगी बनाने के लिए भाग रहा हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी से समझना। एक बार क्या होता है, एक चीता होता है, एक चीता होता है, वो क्या करता है ना, वो एक ना खरगोश को देख लेता है, जंगल में खरगोश को देख लेता है। अब खरगोश को देखा, उसको उसका भूख लग गई, वो देखता है भी आज का खाना मिल गया, भागता है, बिल्कुल खरगोश की तरफ तेजी से भागता है। खरगोश भी बहुत तेजी से भागता है, खरगोश ने जान बचानी है, वो भाग रहा है, पीछे पीछे चीता भाग रहा है उसके। अब क्या होता है, भागते भागते जाता है ना खरगोश, पता क्या करता है, वो भागते भागते जैसे ही जाता है, उसको बिल मिल जाता है छुपने के लिए, तो वहां पर वो छुप जाता है। अब चीता वहां पर पहुंचता है, वो थोड़ी देर बिल में मुंह में घुसाता है, उसको खोदने की कोशिश करता है, बट नहीं निकल पाता खरगोश। वो खरगोश दिख रहा होता है कि अंदर बैठा है, वो दिख रहा होता है कि वहां पर छुपा हो, बट नहीं पहुंच पाता, इतनी वो गहराई में नहीं जा पाता। तो चीता थक हार, मतलब हार मान लेता है, और उसको एक बात बोलता है खरगोश को कि भाई तू मुझे एक बात बता, देख, जंगल का सबसे तेज मतलब दौड़ने वाला जानवर मैं हूँ, फास्टेस्ट मैं हूँ, क्लेवर भी चलो मैं ही हूँ तेज, मतलब तेरे से तो ज्यादा ही क्लेवर हूँ, खरगोश को कहता है वो। बट तू फिर भी यार कैसे बच गया, बट तू फिर भी यहाँ पर कैसे बच गया? मैं तुझे खा सकता था, बट पता नहीं तू क्यों नहीं हाथ में आया। तो खरगोश ना वहां पर उसको एक लाइन बोलता है, और उसी लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। वो कहता है कि बस फर्क इतना है कि तू भाग रहा था अपने एक वक्त के खाने के लिए, तू भाग रहा था अपने एक वक्त के खाने के लिए, और मैं भाग रहा था यहाँ पर अपनी जिंदगी बचाने के लिए। उसको सिर्फ एक वक्त का खाना था, चीते को पता था कि भाई एक वक्त का आज भूखा सो लूंगा, कल को कोई और शिकार कर लूंगा। बट खरगोश ये था कि भाई अगर आज इसके हाथ लग गया ना भाई, जिंदगी खत्म है। तो वहां पर वो बंदा एक वक्त के खाने के लिए भागता है, और वो चीता, और यहाँ पर क्या था, वो खरगोश पूरी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा था। वैसे ही दोस्तों इस बिजनेस में जब हम आते हैं ना, यहाँ पर हमारा माइंडसेट ओपन होता है, यहाँ पर हम पैसिव इनकम के पीछे भागते हैं। हम देखते हैं भाई यहाँ पर अच्छा करियर बन सकता है, लाइफ टाइम के लिए पैसिव इनकम, अगर यहाँ पर आप 2-3 साल 4 साल अगर आप एक अच्छे सिस्टम पर काम करते हो, खुद को इंप्रूव करते हो, स्किल्स को अपग्रेड करते हो, क्योंकि आने वाला जो टाइम है दोस्तों स्किल्स का ही है। क्योंकि अगर डिग्री से पैसा आता ना, तो पूरी दुनिया की जो सबसे अमीर कंट्री शायद आज इंडिया होती है, क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे बेरोजगार आज इंडिया के अंदर है, वो किसी भी कंट्री के अंदर नहीं है।
तो डिग्री से पैसा नहीं आता दोस्तों, स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं देखो जॉब को बुरा नहीं कह रहा, जॉब बहुत अच्छी चीज है। इंडिया में 90% लोग अपने घर का खर्चा चला रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, ठीक है। बट मैं अगर एक चीज बोलूँ, अगर आपके अंदर भूख है, अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आप उस चीज से सेटिस्फाई हो, बहुत अच्छी बात है, आप वो चीज करो। अगर आपको लगता है कि हाँ, वो चीज करना चाहते हो, वो चीज नहीं। बट अगर आप चाहते हो कि यार अभी कुछ लाइफ में ग्रो करना है, कुछ करना है, अलग करना है, तो आपको इस ESBI मॉडल को, कंसेप्ट को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा दोस्तों। अब मैं यही कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगा, डिटेल में थोड़ा सा समझाऊंगा, तो बात को ध्यान से समझना। यहाँ तक जितने लोगों को बात समझ में आ गई, एक बार जल्दी जल्दी चैट बॉक्स के अंदर यस टाइप करो। जितने लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया ना, एक बार जल्दी जल्दी यस टाइप कर दो चैट बॉक्स के अंदर, जितने लोगों को भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है। यस, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी, ताकि हम सेशन को आगे कंटिन्यू करें। ओके ओके, क्लियर है जी सभी को ना, सभी लोगों को क्लियर है। ओके ओके जी। तो चलते हैं जी। मैंने जैसे ESBI बताया ना, तो ESBI आपको डिटेल में कंसेप्ट क्लियर करूंगा, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। एम्प्लॉय का मीन्स होता है कर्मचारी, ठीक है, जिनका वर्क, मनी और टाइम कोई और डिसाइड करता है, उससे हम एम्प्लॉय कहते हैं। जिनका वर्क, मनी और टाइम कौन सा काम देना है वो आपका बॉस डिसाइड करेगा। आपको सैलरी कितनी देनी है, 8,000 देनी है, 12,000 देनी है, 20,000 देनी है, 25,000। दोस्तों मेरा वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार मुझे यहाँ पर थोड़ा सा भी लिखा हुआ कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। एक बार मुझे वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार लास्ट टाइम बता दो, वॉइस क्लियर है जी सभी को? एक बार जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बता दो, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? क्लियर है, क्लियर है। आई थिंक वो वैसे कोई इशू होगा। ओके जो क्लियर है। ओके। तो एक पता क्या होता है कि जॉब में क्या होता है, आपका वर्क कौन सा आपको मिलेगा वो भी आपको वही डिसाइड करते हैं, आपका बॉस। पैसा, पैसा कितना मिलेगा आपको, 10,000 मिलने वाला है, 20,000 मिलने वाला है, 25,000 मिलने वाला है, 40,000 मिलने वाला है, वो भी आपको कौन डिसाइड करेगा? बॉस डिसाइड करेगा। टाइम, टाइम कितने घंटे काम करना है, दिन में 8 घंटे काम करना है भाई, 9 घंटे काम करना है, वो सब चीजें भी कौन डिसाइड करेगा? आपका बॉस। यहाँ पर मतलब ये तीन चीजें आपके हाथ में नहीं होती, आपके बॉस में, बॉस के हाथ में होती है। तो वो कैटेगरी एम्प्लॉय कैटेगरी, कर्मचारी हो गया, आप एक तरीके से कर्मचारी हो। अब कर्मचारी में पता क्या होता है, जब इंसान को जॉब करने जाता है, वहां पर एक वर्ड बड़ा सुनने को मिलता है कि वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। बट मैं एक चीज बोलूँ यार, ऐसा आपको लगता होगा बट मुझे नहीं लगता। अगर आपको अच्छी खासी जॉब चाहिए, तो भाई अच्छी खासी जॉब के लिए आपको अच्छी डिग्री चाहिए यार, अच्छी डिग्री चाहिए ना। और अगर अच्छी डिग्री चाहिए, चलो गवर्नमेंट कॉलेज से भी करते हो, चलो 5,000 भी जाता है, 10,000 भी जाता है एक साल का, आने जाने का खर्चा, बुक्स का खर्चा, स्टेशनरी, 3 साल का टाइम। देखो सबसे मतलब पैसे से ना जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो है टाइम की। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है, एक बार चले गए वापस मेहनत मार के कमा लोगे, मेहनत करके कमा लोगे नहीं। बट टाइम एक ऐसी चीज है यार, एक बार जिंदगी में चले गए, वापस कभी लौट के नहीं आने वाला। वो कहते हैं कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय देगा। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय देगा, ठीक है। तो वहां पर भी इन्वेस्टमेंट होती है। अच्छी डिग्री करने के लिए पैसा चाहिए। मार्केट में लोग सुसाइड क्यों करते हैं स्टूडेंट्स? आपको पता है 2000 आई थिंक 20 की रेशियो थी, 2020 जो हमारा ईयर निकला, लाइफ चेंजिंग ईयर माना गया, डिजिटल हुई उस मतलब उस ईयर दुनिया। तो वो ना लाइफ चेंजिंग ईयर माना गया। और उस साल ना जो एक यूथ, एक स्टूडेंट्स की जो सुसाइड रेशियो थी ना, वो फार्मर से भी ज्यादा थी। आई थिंक उस वक्त फार्मर की जो सुसाइड रेशियो थी, एक साल की सर्वे किया तो होती है आई थिंक 16 पॉइंट कुछ 5%। बट आई थिंक जो सुसाइड, जो स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था, उनकी 18% रेशियो आई। अब एक स्टूडेंट क्यों सुसाइड करता है, क्यों होता है जी? चलो जो बंदा गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा है, चलो उसको कुछ नहीं। बट जो बंदा एक अच्छे हाई फाई कॉलेज से पढ़ता है, 10-10 लाख लगा देते हैं भाई, 8-8 9 लाख, 12 लाख भी लगाते हैं, उसके बाद जब जॉब लेने के लिए उतरते हैं ना 12,000 में, तो वहां से इंसान दिल से कहीं ना कहीं टूट जाता है कि भाई हाँ, हालात तो मार्केट में बहुत ज्यादा बुरे हैं। क्योंकि देखो सरकार आपको इतनी जॉब्स नहीं है कि सरकार भी आपको इतनी सारी जॉब्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। नो रिस्क, ठीक है, विदाउट रिस्क लाइफ इज रिस्की। ये लोग कहते हैं कि जॉब के अंदर रिस्क नहीं होता, बट देखो आज के टाइम में जॉब भी रिस्क हो गई है, रिस्की हो गई है। क्योंकि आपको पता है जेट एयरवेज, आपको पता है जो जेट एयरवेज थी है ना, एयरलाइन कंपनी थी इंडिया की, वो रातों रात बंद कर दी गई। हार्ले डेविडसन कंपनी चली गई, फोर्ड कंपनी भी बीच में भी चली गई थी। कितने लोग, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, ठीक है। एक्टिव इनकम होती है भाई, जब तक काम करोगे जब तक पैसा आएगा, जिस दिन काम करना बंद उस दिन पैसा आना बंद, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। एक होती है फिक्स सैलरी, सॉरी, एक होती है फिक्स सैलरी। आपको एम्प्लॉय में, कर्मचारी में फिक्स सैलरी मिलती है। अगर आप आज 8,000 कमा रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा आपको एक साल तक जो इंक्रीमेंट लगता है 2,000 का, 3,000 का लगता है ना, उसके बाद 5 माह क्या होता है, नो टाइम फ्रीडम, ठीक है। कोई आपको टाइम फ्रीडम नहीं होता, नॉट सिक्योरिटी, कोई सिक्योर नहीं। आपको पता है सिक्योरिटी आज के टाइम में बिल्कुल नहीं रही है। नॉट टाइम फ्रीडम, टाइम फ्रीडम की बात यह है कि कहीं यार छुट्टी भी करनी है, जॉब से 10 बार पूछो, बॉस से, सॉरी बॉस से 10 बार पूछना पड़ता है। आपको पता ही है क्या हालात है मार्केट में, है ना। तो ये चीजें रियलिटी है।
मैं आपके साथ जो रियलिटी डिस्कस कर रहा हूँ, हाँ कई जॉब्स अच्छी भी होती है जहाँ पर चलो ये चीजें होती हैं, बताई जाती हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हो, एक ऑनलाइन अच्छा करियर बनाना चाहते हो, तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा। रियलिटी आज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी मार्केट की क्या है। शायद संदीप माहेश्वरी भी बोल रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग करना, डिजिटल ऑनलाइन अर्निंग करना आज के टाइम में एक मर्जी नहीं मजबूरी बन चुका है, लोगों को करनी पड़ रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो ट्रेंड है डिजिटल होने वाला है। ठीक है। दूसरा है कि देखो, दूसरा पॉइंट था सेल्फ एम्प्लॉय, स्वय रोजगार, खुद को रोजगार खुद ही दे देना। अगर आपकी कोई कपड़ों की शॉप है, आपकी कोई मोबाइल शॉप है, अगर आप एक पिकअप ड्राइवर हो, एक बार अपनी खुद की पिकअप गाड़ी आप खुद ही चला रहे, तो आपने खुद को रोजगार खुद ही दे रखा। ये काम भी अच्छा होता है, कई लोग यहाँ से भी अच्छा बिजनेस जनरेट करते हैं, इसी बिजनेस को धीरे धीरे एक्सपैंड करते हैं, इसके अंदर कुछ यूनिक चीजें लाकर। ठीक है। बट मार्केट में लोग कुछ नया सोचते नहीं है। अगर उनके पास कोई कपड़ों की शॉप है तो कभी सोचते नहीं, उनको ये लगता है कि बस हम इसी एरिया के अंदर काम करेंगे। उस चीज को भी आगे लेके जा सकता है, बट नहीं लेके जा पाते हैं लोग, क्योंकि उनको भी। एंड यहाँ पर हम अपना वर्क टाइम मनी खुद डिसाइड करते हैं। यहाँ पर हम अपना वर्क टाइम मनी खुद डिसाइड करते हैं, हमें क्या काम करना है, कैसे काम करना है, टाइम कितने घंटे काम करना है। सुबह चाहे 9 बजे शॉप खोलो, रात को 12 बजे शॉप बंद करो, आपकी मर्जी है। और पैसा हम कितना कमा सकते हैं वो हम खुद डिसाइड करते हैं। यहाँ पर पता क्या होता है, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, हम खुद के ऊपर डिपेंड होते हैं। हम खुद से अपने दम से अपनी मेहनत से अपना वो जो कारोबार चलाते हैं। दूसरा एक्टिव इनकम होती है। शटर खुला रहेगा, कस्टमर आएंगे तभी पैसा आएगा। अगर शटर बंद, कस्टमर आने बंद, पैसा आना बंद। ये एक्टिव इनकम है। आगे आपको पैसिव इनकम भी समझाऊंगा। और तीसरा पॉइंट होता है नो टाइम फ्रीडम। यहाँ पर भी दोस्तों टाइम फ्रीडम बहुत कम मिल पाता है लोगों को। सुबह से लगे होते हैं मेहनत करने, रात तक 12-12 1 1 बजे तक भी मेहनत करते हैं। ये जो होते हैं ना, ये ढाबाज वाले, इन्हें तो आपको पता ही, चलते ही रहते हैं इनका काम 24 घंटे। ट्रकों वाले, बसों वाले, है ना, लोग जो ट्रैवल करने के लिए निकलते हैं, इनका काम चलता ही रहता है। तो नो मनी फ्रीडम, पैसों की फ्रीडम भी नहीं है दोस्तों, ज्यादा नहीं हो पाती है। कई लोग, ये लोग उस चीज को ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट में मान के चलो, अगर आपकी कपड़ों की शॉप है और आप उस शॉप को ज्यादा से ज्यादा अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हो, तो 10 किलोमीटर के एरिया में अपना सामान बेच लोगे, 20 किलोमीटर के एरिया में। ठीक है। और वहां पर कंपटीशन बहुत होगा, अकेले आपकी शॉप थोड़ी होगी, आपकी जैसे यार 20 शॉप 30 शॉप खुली होंगी आप ही के एरिया के अंदर। तो वहां पर कंपटीशन बहुत है, आपको अपने अंदर कुछ ऐसी यूनिक चीजें लानी पड़ेंगी कि लोग आपके पास ज्यादा अट्रैक्ट हो। और सिखाता नहीं है लोग, और अगर सिखाते नहीं लोगों को, माइंड वहां तक काम ही नहीं करता है कि उस चीज को कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। और हाई और लो इन्वेस्टमेंट, भाई यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट होती है। देखो, कारोबार कोई भी शुरू कर लो, इन्वेस्टमेंट होती है। एक मैं आपको बताऊं, वहां पर भी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। तो अब वो अपनी मर्जी है, आप अपनी शॉप पर 1 लाख 2 लाख से ओपन कर रहे हो, कोई 10 लाख से भी ओपन करता है ना, वो अपना है। और 6 पॉइंट ये है कि लॉट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। भाई मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है हर चीज को। और आपको पता है धीरे धीरे ऑनलाइन का ट्रेंड आ रहा है। Amazon, फ्लिपकार्ट पर कितनी सारी चीजें, सुई से लेकर धागा तक ऑनलाइन मिलता है। बट मेनली बस जो ना लोग, कुछ चीजें हैं जो ऑनलाइन लेने से डरते हैं। वो शूज हो गए, ये कपड़ा हो गया, स्टफ, क्योंकि एक जो हम हाथ में पकड़ के स्टफ चेक करते हैं, एक हम ऑनलाइन देखते हैं, उसका बहुत डिफरेंस होता है। बट अगर धीरे धीरे अगर वो भी चीज अच्छी आने लग गई साइट्स पर, तो लोगों को वहां से भी ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, लोग वहां से भी बाय करने लग जाएंगे। आज के टाइम में खाने वाली चीजें, जोमेटो आ गया, स्विगी आ गया यार, है ना, आ गया। इनकी डिलीवरीज घर पर होने लग गई हैं, घर पर पहुंचने लग गया यार सब कुछ। डिजिटलाइज्ड नहीं है, लोगों को कंफर्टेबल किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। और अगले पॉइंट पर चलते हैं जी। ये तीसरा पॉइंट है, बिजनेस, व्यापार। ठीक है। हम अब यहाँ पर हम 5% कैटेगरी के अंदर अंदर आ गए हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको पता है दुनिया की 95% कैटेगरी काम करती है, 2 कैटेगरी। अब यहाँ पर हम आए हैं दोस्तों 5% कैटेगरी के अंदर, बिजनेस, व्यापार। एक ऐसा सिस्टम जहां पर लोग आपके लिए काम करते हैं, लोग आपको पैसा कमा कर देते हैं। यहाँ पर आपके हाथ और दिमाग दोस्तों मल्टीप्लाई होते हैं, आपके हाथ और दिमाग मल्टीप्लाई। एक लाइन बोलूंगा, इस लाइन को समझने की कोशिश करना। 2 हाथ और एक दिमाग, 2 हाथ और एक दिमाग सिर्फ घर का दाल फुल्का चला सकते हैं। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है ना, आपके पीछे 100 हाथ और 100 दिमागों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो पैसिव इनकम, तो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, बिजनेस ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है। एंड एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, आई थिंक जो जियो की सिम थी, आई थिंक 2018 में आई थी, पता नहीं 17 में आई थी। और आपको पता है अंबानी ने ना, आपको क्या लगता है वो 2015 में माइंड में सोचा था कि जियो की सिम का हम स्टार्टअप करेंगे? नहीं, उस बंदे ने ना लगभग लगभग
2011-12 में, आई थिंक 10-11 में उसने उसको प्लान कर लिया था जियो का, उस वक्त से काम करना शुरू कर दिया था। अब आपको पता है जियो की जो इन्वेस्टमेंट थी ना, जियो को ब्रांड बनाने में, जो जियो की सिम लॉन्च करने में, लगभग लगभग 2.25 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई थी। 1 से 1.5 साल तो उन्होंने इंटरनेट फ्री दिया। उन्होंने क्या किया, देखो इंटरनेट फ्री देकर उनका कोई नुकसान थोड़ी नहीं हुआ। उन्होंने दोस्तों मार्केट कवर की। उन्होंने, अब फ्री की चीज है, लोग इंडिया वाले हैं भाई, फ्री में कुछ भी मिल जाए तुरंत भागे जाएंगे। उस बंदे ने मार्केट कवर की, उसने ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्री में चीज दी, लोगों ने सिम खरीद ली। अब 1.5 साल तक ना उस बंदे ने इंटरनेट फ्री दिया, और उसका लगभग लगभग 40 करोड़ यूजर, 40 करोड़ यूजर, आई थिंक 2021 या 20 तक उसके बन चुके थे। 40 करोड़ यूजर पहले की बात है, अब तो और ज्यादा बनते जा रहे हैं। 2020 या 21 में उसके 3-4 साल के अंदर उसके कितने 40 करोड़ यूजर बन गए थे इंडिया में। आई थिंक 137 करोड़ या 140 करोड़ की नियर आबादी है, और 40 करोड़ लोग उसकी सिम के यूजर बन चुके हैं। अब मान के चलो, अगर एक बंदा ना अपना 100 रुपए का रिचार्ज भी करवा रहा है एक महीने, वैसे 150 का भी होता है, 200 का भी होता है, 600 वाला फिर 3 महीने का हो जाता है। मान के चलो एग्जाम्पल छोटे से छोटा, 100 रुपए का रिचार्ज करवा रहा है एक बंदा। अब 40 करोड़ लोग ना एक महीने में 100 रुपए का रिचार्ज करवा रहे हैं, कितना हो गया जी? 4,000। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है दोस्तों, एक बार बताना है यार, वॉइस ब्रेक हो रही है, बताओगे एक बार, वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी, एक बार बताना चैट बॉक्स के अंदर मुझे। सभी लोग बता दो क्लियर हो रही है, मतलब वॉइस ब्रेक हो रही है, क्लियर आ रही है, यस एंड नो। एक बार अगर क्लियर आ रही है तो वन टाइप कर दो, अगर क्लियर आ रही है ना तो वन टाइप कर दो यार। कोई कह रहा है वन टाइप, कोई वन टाइप कर रहा है, कोई। अभी क्लियर आ रही है? एक बार बताना, जल्दी जल्दी बता दो चैट बॉक्स के अंदर, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं। वन वन वन। चलो मैं ऐसा करता हूँ, अपनी वीडियो को बंद कर लेता हूँ दोस्तों, अपनी वीडियो को बंद कर लेता हूँ। अब नहीं ब्रेक होगी, ठीक है? आई थिंक यहाँ पे थोड़ा मौसम खराब हो रखा है आज, तो बारिश हो रही है, तो इसकी वजह से आई थिंक ये नेटवर्क इशू आ रहा होगा। बाकी मैं वीडियो बंद कर लेता हूँ। अब क्लियर है? अब मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर आ रही है? ये थोड़ा सा आपको पता वेदर खराब है, उसकी वजह से हो रहा है। एक बार बता दो मुझे, अब क्लियर आ रही है? वीडियो बंद कर रखी है। एक बार यस यस टाइप कर दो जल्दी जल्दी। अगर वॉइस क्लियर आ रही है ना, यस टाइप कर दो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स के अंदर, जल्दी जल्दी, जितने भी लोग हैं मुझे सुन रहे हैं जल्दी जल्दी टाइप कर दो। यस यस यस, ओके। अब सभी लोगों को जो वॉइस है प्रॉपर क्लियर आ रही है। अब दोस्तों यहां से ना बात को समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको चीज क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है? अब जैसे कि मैंने बोला, उस बंदे ने ना, अगर मान के चलो 40 करोड़ बंदे हैं इंडिया में, एक महीने में अगर 100 रुपए का रिचार्ज भी करवाते हैं, तो एक महीने में उस बंदा कितना कमा रहा है? 4,000 करोड़। अंबानी भाई एक महीने का 4,000 करोड़। बट उसका इन्वेस्ट कितना हुआ था भाई? 2.25 लाख करोड़। अब मान के चलो एक साल में कितना कमाता है वो? अगर एक महीने में 4,000 करोड़ कमा रहा है, तो 12 मंथ होते हैं एक साल में, मल्टीप्लाई कर लो 4,000 को 12 मंथ के साथ, कितना हो गया? 48,000 करोड़। कितना? 48,000 करोड़ वो बंदा एक साल में कमा रहा है। अब मान लो, आपको पता है 100 रुपए का रिचार्ज तो होता नहीं आज के टाइम में, 180 रुपए का रिचार्ज होता है आई थिंक जियो का, छोटे से छोटा भी जो एक महीने का प्लान होता है ना, 1 GB वाला या 1.5 GB वाला। तो मान लो उसने मतलब एक साल का 50,000 करोड़ कमाया। एक साल का कितना कमाया जी? 50,000 करोड़ करोड़ कमाया उस बंदे ने। अब अगर देखा जाए उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 2.25 लाख करोड़ की। और अगर आपको सच बताऊं दोस्तों, 3.5 से 4 साल के बीच में ना उस बंदे ने अपना 2.25 लाख करोड़ कवर भी कर लिया है। और आज वो महीने का अगर 50,000 करोड़ कमा रहा है, भाई क्या लॉस है? बस देखो उस बंदे ने रिस्क कितना बड़ा लिया। 2.25 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। वो कैसे की? ऐसे को देखो, कोई इन्वेस्टमेंट करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। अगर आप किसी चीज में अपना पैसा लगाने जा रहे हो, तो पहले ना उस चीज को समझो, सीखो, अंडरस्टैंड करो, उस चीज की क्लैरिटी लो। इस बिजनेस में आप आ रहे हो, इस बिजनेस को सीखो, पहले क्लियर करो कि हाँ यार ये बिजनेस है क्या, कैसे ग्रो होता है। आपने सिस्टम को सीख रहे हो, आप हमारी ट्रेनिंग्स का पार्ट बन रहे हो, कुछ वीडियोस आप देख रहे होंगे, है ना? बट ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। एक बिजनेस की शुरुआत करने के लिए एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। आपको पता है 2.25 लाख करोड़। आपको मैं कहता हूँ कोई 2.25 लाख रुपए नहीं देगा है, घर वाले 2.25 लाख नहीं देंगे। 2.25 लाख करोड़ तो बात फिर तो दूर की बात है, ठीक है? एंड चौथा पॉइंट है जी, इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर कैटेगरी क्या होती है? फर्स्ट यू शुड हैव टू मनी टू इन्वेस्ट। आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होना चाहिए। बिटकॉइन, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, बिट म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी बायर, है ना? आपने देखे होंगे इन सब चीजों में पैसा लगता है। अभी क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही बड़ा फ्रॉड हुआ था, अभी हुआ था। मैं आज ही कहीं से किसी को सुन रहा था, वही बंदा बता रहा था, मुझे तो खुद नहीं पता, वो खुद ही बोल रहा था कि ऐसे ऐसे भाई मैंने मतलब किया, तो वहां पर मुझे ये चीज लॉस हुआ, वहां पर फ्रॉड हुआ, ऐसे बता रहा था वो। तो मतलब पता क्या है,
इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर थोड़ा सा रिस्क होता है, यहाँ पर आपको पता है कहीं ना कहीं तुक्का भी चलता है, मार्केट, आपको पता है इस दुनिया में ना ऐसे भी लोग हैं जो एक बार अगर अपना फोन घुमा देना, किसी दूसरी कंट्री वाले को फोन कर दें, उसकी सरकार को, उस बंदे की सरकार 2 मिनट में गिर सकते हैं, जीडीपी गिर जाएगी। आपको पता है इंडिया की इस वक्त जो मेनली जीडीपी पता है किन लोगों ने संभाल रखी है? ये अंबानी हो गए, अडानी हो गए, रतन टाटा, इन लोगों ने ना इस वक्त इंडिया की जीडीपी बहुत ज्यादा संभाल रखी है। पता नहीं कितने लोगों को रोजगार इनकी वजह से जा रहा है इस वक्त इंडिया के अंदर, बहुत सारे लोगों को रोजगार जा रहा है। ठीक है, और लोग अच्छा चलो घर का खर्चा चला रहे हैं, लाइफ को जी पा रहे हैं, ठीक है, एंजॉय कर पा रहे हैं, चलो जो भी इंसान अपना कर पा रहा है ना। बट कहीं ना कहीं अब आपको पता है यूथ जो है भड़का पड़ा है, क्योंकि अभी क्या हुआ था रिसेंटली, देखो पंजाब, जैसे मैं बेसिकली पंजाब से हूं ना, तो पंजाब में ना तीन चीजों का ट्रेंड सबसे ज्यादा होता है, तीन चीजों की तरफ जो 90% यूथ बड़ा दौड़ता है। एक होता है पहला कि जो +2 करके निकलता है, बहुत सारे लोग कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अमेरिका 20-20 25 लाख रुपए लगाते हैं, किसी का कोई रिलेटिव होता है दुबई भी चले जाते हैं ना। दूसरा ट्रेंड ये कि अगर बाहर का नहीं बन पाता, अगर बाहर नहीं जा पाते बाय चांस, कोई फाइनेंशियल कंडीशन है या कोई और प्रॉब्लम है, तो भर्ती आर्मी की तरफ दौड़ेंगे। अब आर्मी की उम्मीद थी दोस्तों, अब आर्मी आपको पता है सरकार ने कर दी है 4 साल की। ये भी देखो कोई दोष नहीं है हम इसको, इसमें हम सरकार को दोष दे रहे हैं, भाई सरकार का भी कोई दोष नहीं, इतनी जॉब सरकार नहीं दे सकती। अगर आपको लगता है ना, मैं आपको बताऊं, मैंने आज से ना 1 साल पहले ही एक वीडियो देख ली थी। उस वीडियो में ना वो बंदा पहले ही बोल रहा था, उस वीडियो के अंदर वो बंदा पहले ही बोल रहा था कि पहले आपने देखा होगा आज से 20 साल पहले ना, जब भर्ती होती थी आर्मी की, वही 2-2 हजार बंदों को रख लिया जाता था, ऐसे ही दौड़े लगवाते थे, रख लेते थे। बट आज टेस्ट होता है, मेडिकल, कितनी सारी चीजें हैं, 20-20 हजार बच्चा भर्ती देखने पहुंचता है, उसमें से 400-500 बच्चों को रखा जाता है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे ना रेशो कम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो पैसा हमारा 80% आर्मी को जा रहा है, अगर हम उस 80% आर्मी को साइड पर हटा देना, और 80% आर्मी का जो पैसा बचेगा, अगर वो हम वही पैसा 20% आर्मी के ऊपर जो लगा दे, उनके रिसोर्सेस, उनको ऐसी वेपन्स प्रोवाइड कर दे, तो शायद वो दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी बन जाएगी। बट वो कह रहे हैं कि हम एक बार में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो बंदूकें ना बॉर्डरों पर जो हमारी सेना ने दूसरी तरफ कर रखी हैं, अगर एकदम निकाल दिया ना, तो वो गोली हमारी तरफ हो जाएंगी, वो बंदूकें हमारी तरफ घुमा लेंगी। इसलिए वो स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर कर रहे हैं। अब आपके सामने 4 साल की स्कीम आ गई यार, 75% यूथ निकाल दिया जाएगा, 25% यूथ रखा जाएगा, स्कीम्स खत्म होती जा रही है। तो ये रियलिटी है मार्केट की, ये सरकार का भी कोई दोष नहीं है, इतना रोजगार नहीं आज के टाइम में प्रमोट किया जा रहा है। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को क्यों प्रमोट कर रहे हैं लोग? रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनो भाई, जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनो। ये चीज क्यों हो रही है? इसलिए तो ये चीजें प्रमोट हो रही है, ठीक है, क्योंकि नहीं है इतना रोजगार। और अगर बताऊं टाइम लीवरेज, दोस्तों मैं आपको ना लास्ट में कैसा कंसेप्ट शेयर करने वाला हूं, इसके बाद जो आखिरी मेरी स्लाइड होगी ना दोस्तों, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर करूंगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझाऊंगा। लास्ट वाली स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको बिना मिस करे मत जाना दोस्तों, ठीक है। टाइम लीवरेज, योर वेपन टू मेक मनी। टाइम लीवरेज, योर वेपन टू मेक मनी। ये जो टाइम लीवरेज जो बंदा समझ गया ना, और जिस बंदे ने इस पर काम कर लिया, उसके पास एक हथियार बन जाता है पैसा कमाने का। ये टाइम लीवरेज एक हथियार है पैसा कमाने का, और इस हथियार के अंदर जितना मर्जी बारूद भर दो, जितनी मर्जी गोलियां भर दो, ये हथियार कभी थकेगा नहीं। अब इसे सीखने के लिए, इसे सीखे बिना ना आप जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकते। अब एक जो डॉक्टर होता है, एक जो डॉक्टर होता है ना, एग्जाम्पल समझना दोस्तों, एग्जाम्पल पे आपने देखा होगा जो अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, वहां पर जो मेन उनके हॉस्पिटल होते हैं, पढ़े लिखे, जो दूसरी कंट्री से कई लोग पढ़े लिख के आ रखे होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, अगर उनको ना वो कंसल्ट करने का, वो आपको चेक करने का, उसी का पैसा चार्ज करते हैं। जो बड़े बड़े महंगे हॉस्पिटल होते हैं भाई, वहां पर तो 5-5 हजार भी एक डॉक्टर ना एक बंदे को कंसल्ट करने का, भी हाँ आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, आप इस दवाई को बाहर से जाकर ले लो, मेडिकल स्टोर से। दवाई आपको खुद नहीं देगा वो एक स्लिप पर लिखने के भी ना कई डॉक्टर्स 5-5 हजार चार्ज करते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, उनके पास वो स्किल्स है, क्वालिटी है, उन्होंने वैल्यू एड करके, उनके पास इतनी नॉलेज है, ठीक है। अब मान के चलो एक डॉक्टर है भाई, उसके पास ना एक दिन में 20 बंदे आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो एक बंदे से 5-5 हजार ले रहा है, तो 20 बंदों से 5 हजार ले, कितना होगा? 1 लाख रुपए वो दिन का कमा रहा है। और मंथली कितना कमा रहा है? 30 लाख, 30 दिन। अब पता क्या, अगर वो बंदा अच्छा काम कर रहा है, अगर सच में लोगों को उसकी कंसल्टेंसी मतलब कंसल्ट करने से अगर लोगों को फायदा मिल रहा है, लोग अच्छा फील कर रहे हैं, लोगों की हेल्थ ठीक हो रही है, तो अगर उस बंदे को इलाज का मतलब एक तरीके सोल्यूशन मिल रहा है, तो आगे 10 लोगों को और बात करेगा, भाई उस डॉक्टर के पास जाना, भाई पैसे तो चलो लेता है बट इलाज बढ़िया करता है, अच्छी उसकी दवाई से फर्क पड़ जाता है, इलाज का लाइक एक तरीके से उसकी दवाई से हमें असर दिख जाता है, हम आराम मिल जाता है। अब ऑब्वियसली बात है, ये बंदा ऑब्वियसली जाएगा, क्योंकि जो बंदा ना अपने दर्द से तंग होता है ना, उस बंदे को 5 हजार छोड़ो, अगर 50 हजार भी लगाना पड़े ना, वो बंदा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो अब वो उसके पास लोग मार्केट आने लग गए, मार्केट बढ़ने लग गई, अब 20 से लोग 200 आने लग गए। अब एक डॉक्टर भाई एक दिन में 200 लोगों को तो कवर कर नहीं कर सकता,
अब वो डॉक्टर क्या करेगा, वो अपने कुछ अपने जैसे ना 10 या 15 या 20 कुछ डॉक्टर्स को और पकड़ेगा, जो पढ़े लिखे होंगे, वेल एजुकेटेड होंगे, उनको पकड़ के ना जो नॉलेज उसके अंदर होगी ना, वो उन 20 लोगों के अंदर ट्रांसफर कर देगा, उनको सिखा देगा। बोलेगा भाई तुम्हारी अलग अलग ब्रांचेस में ऐसे हॉस्पिटल्स के ओपन कर देता हूं, तुम वहां पर बैठो, मेरे हॉस्पिटल का नेम चलेगा, मेरी ब्रांच होगी, लोग मेरे ब्रांड के, मेरा नाम एक ब्रांड बन चुका है, तो लोग भाई तुम्हारे पास आएंगे, कंसल्ट तुमसे लेंगे। और अगर तुम 5,000 कमाते हो ना, अगर तुम चलो तुम 3,000 फीस भी रख रहे हो, तो 3,000 की फीस में से भाई 20% हिस्सा मेरा, 20% हिस्सा मेरा। अब आगे उसने 200 लोगों को हायर कर दिया, मतलब अगर 20 लोग आए, ठीक है, वो अपने जैसे उसने 20 डॉक्टर्स कर दिया, 20 डॉक्टर से वो 30% 20% भी कमा रहा है, कितना पैसा बन जाएगा। आगे वही चीज आगे और किसी को सिखाएगा, अब उसका जो नाम है ब्रांड बनता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होती है दोस्तों। अब टाइम लीवरेज आपको मैं समझाऊंगा दोस्तों, इस कंसेप्ट को ना बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। मैंने डेयरी पेन पर करा हुआ है, बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से समझना, बहुत आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा ये चीज, मैं बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे से दोस्तों ये चीज क्लियर होगी बहुत अच्छे से। जस्ट अ सेकंड गाइस, थोड़ा सा हाँ ओके। आई होप आपको स्लाइड शो हो रही होगी। इस चीज को दोस्तों समझना, मैंने ये प्रॉपर एक शीट पर ही कर रखी है, मुझे ऐसा सही लगा, मैंने ऐसा किया। तो इस चीज को समझना दोस्तों, टाइम लीवरेज मतलब क्या, इंसान दो तरीके से पैसा कमाता है। एक होता है मनी टू मनी, एक होता है टाइम टू मनी। एक होता है पैसे से पैसा कमाना, एक होता है समय ही पैसा है। इस चीज को ना दोस्तों बहुत ध्यान से समझना, सच बता रहा हूं, माइंड आपका बिल्कुल ओपन हो जाएगा, बिल्कुल ओपन। अब अगर आपको जिंदगी में अगर पैसे से पैसा कमाना है, मान के चलो आपके अकाउंट में पड़ा है जी कितना, 20 लाख रुपया। आपको आज के अकाउंट में, आपके अकाउंट में कितना पड़ा है जी, 20 लाख रुपया पड़ा है। और अगर देखा जाए 8% के ब्याज से, 8% के इंटरेस्ट से आपको कितना पैसा आ रहा है हर महीने, 16,666 रुपए आपको हर महीने आपके अकाउंट में गिर रहे हैं। अब आप खुद सोच के देखो यार कि 16,666 से आप खुद अपने अकेले घर का खर्चा चला लोगे? आप 4 लोगों के परिवार को पाल लोगे 16,000 से? मतलब पूरा बच्चों की फीस सब कुछ हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, ज्यादा कमाना पड़ेगा। 16,666 से ज्यादा कमाना पड़ेगा, इससे गुजारा नहीं होगा। अब मान के चलो आपके अकाउंट में पड़ा है अभी 2 करोड़ रुपया। अब आपको वो 8% के ब्याज से कितना आ रहा है, 1,66,666 रुपए। ठीक है, अगर मैं अब आपको बोलूं भाई 1,06,666 से भाई हो जाएगा अच्छा, घर का गुजारा चल पड़ेगा, अब तो आप बोलोगे जी बल्ले बल्ले हो गई, अब तो मजे हैं जी हमारे, अब तो बिल्कुल, अब तो मतलब 1 साल के बाद थार आ जाएगी अब तो घर में, है ना, थार आ जाएगी, मतलब मजे ही मजे हैं, फिर गेड़ी शेड़ी लगेगी। तो दोस्तों बट सोच के देखो यार, क्या आपके अकाउंट में 2 करोड़ है जी? 2 करोड़ किसी अकाउंट में नहीं है, अगर होते तो शायद इस वेबिनार के अंदर क्यों होते। नहीं है भाई, 2 करोड़ छोड़ो, शायद 2 लाख रुपए नहीं होंगे। तो भाई मनी टू मनी, पैसा कमाने के लिए ना अभी आपके पास उतना पैसा नहीं है। तो अब बात करते हैं दूसरा तरीका है पैसा कमाने का, टाइम टू मनी। समय ही पैसा है। ठीक है, टाइम टू मनी, समय ही पैसा है। अब दोस्तों इस बात को समझना, एक नॉर्मल इंसान एक जॉब में कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे काम करता है। और मान के चलो कंपनी अच्छी है भाई, आपको एक हफ्ते में सैटरडे संडे की छुट्टी दे रही है, मतलब आप एक हफ्ते में 5 दिन काम कर रहे हो। 8 आवर्स इंटू 5 डेज कितना होगा, 40 घंटे आप एक हफ्ते में काम कर रहे हो। ठीक है, अब एक साल में ना 52 या 53 वीक्स होते हैं। अब मान के चलो सैटरडे संडे की छुट्टी आपको देती है कंपनी, तो आप एक साल में ना 50 हफ्ते काम कर रहे हो सैटरडे संडे की छुट्टी काट के। ठीक है, 40 घंटे अगर एक हफ्ते में काम कर रहे हो, तो 50 हफ्ते में कितना काम किया, 2,000 घंटे आपका एक साल में काम हो रहा है। मीन 50 हफ्ते आपका काम हो रहा है, 50 हफ्ते एक साल मान लो। ठीक है, तो 2,000 घंटे आप कितने घंटे एक साल में काम कर रहे हो, 2,000 घंटे। अब एक नॉर्मल इंसान कौन सी ऐसे कमाने लग जाता है, एक जिसके सिर पर जिम्मेवारी ज्यादा पड़ जाती है ना, वो इंसान 20 साल की उम्र से लग जाता है कमाने। और कब तक कमाता है जी, 60 साल तक अपनी जिंदगी में कमाता है। अब 20 to 60 कितना हो गया जी, 40 ईयर्स, 40 साल। 40 ईयर्स इंसान अपनी जिंदगी में काम करता है, जब तक बच्चे की लाइफ सेट नहीं हो जाती, बच्चे की शादी नहीं हो जाती है ना, तो जब तक इंसान रिटायर नहीं होता कमाता ही रहता है। कई लोग तो 60 के बाद भी लगे रहते हैं, कई लोग मतलब बहुत कंडीशन खराब होती है ना। तो 40 साल इंसान अपनी जिंदगी में काम करता है। अब मान लो यार कि 40 साल अगर वो इंसान काम करता है, तो एक साल में 2 घंटे होते हैं। अब 40 इंटू 2,000 कितना हो गया, 80,000 घंटे एक बंदा अपनी लाइफ में काम कर रहा है। 80,000 घंटे, 80,000 आवर्स बंदा अपनी लाइफ टाइम, 40 जिंदगी, पूरी जिंदगी में काम करता है। अब देखते हैं आपको पे कितना मिलता है। अब मान के चलो भाई आपकी किस्मत अच्छी थी यार, भगवान करे आपको मान के चलो 60-70 हजार की जॉब लग गई। बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बट चलो चलो यार आपको जॉब लग गई 60-70 हजार की। ठीक है, आपको सैलरी इतने की मिलने लगी पर मंथ।
ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि आप एक दिन का इतना कमा रहे हो, भाई आप एक घंटे का 300 रुपए कमा रहे हो। मैं एक दिहाड़ी नहीं कह रहा, एक पूरा दिन का 300 रुपए नहीं कह रहा, एक मजदूरी वाली आपको वो सैलरी नहीं कह रहा, भाई एक घंटे का 300 रुपया। अब अगर आप एक घंटे का 300 रुपये कमा रहे हो, अब देखते हैं 40 साल कितना काम करते हो, कितना कमाते हो। 80,000 इंटू कितना, 300 रुपये, मतलब 80,000 घंटे का, एक घंटे का जो 300 रुपये बन रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 2 करोड़ 40 लाख आप आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ हार्डवर्क के बाद कमाओगे। क्या लगता है जी, बहुत अच्छी जिंदगी हो जाएगी इससे 2 करोड़ 40 लाख से। पहली चीज ना दोस्तों, ये 2 करोड़ 40 लाख ना आपको 40 साल पहले मिलेगा, ना 40 साल बाद मिलेगा। ये मिलेगा आपको बीच बीच में, बढ़ बढ़ कर, इससे आपको घर भी बनाना है, शादी भी करनी है ना, वाइफ के शौक भी पूरे करने हैं, गाड़ी भी लेनी है, बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना है। और एक बात कहते हैं, इंसान के ना, अगर चक्कर एक बार ना, इंसान के अगर चक्कर एक बार लगने लग जाए ना, सफेद कोट और काले कोट वालों के पास, उनकी 40 साल की कमाई ना 4 दिनों में भी निकल जाती है। वैसे मैं 4 महीने बोलने वाला था, बट कई जगह 4 4 दिनों में भी निकल जाती है। आपको पता है, ये जो काले कोट वाले वकील, ये जिन पर केस हो जाते हैं 10 10 20 20 20 20 साल, केस ही नहीं खत्म होते हैं, हॉस्पिटल के खर्चे लगने लगे, लोगों को पक्की दवाई लग जाती है, ऑपरेशन में कितना पैसा चले जाता है ना। तो 2 करोड़ 40 लाख इंसान आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ हार्डवर्क के बाद कमाता है। अब अंबानी, बिजनेस वाले देखोगे जिन लोगों के नीचे हजारों वर्कर काम कर रहे हैं, अब अंबानी है यार, मान के चलो, उसके नीचे ना इस वक्त इंडिया में लगभग उसने 10,000 लोगों को रोजगार दे रखा है, आराम से 10,000 लोगों को रोजगार जा रहा है। अब वो एक बंदे से ना 8 घंटे काम करवाता है, कितना टोटल उसका कितना घंटे काम हो गया, 80,000 घंटे काम हो गया। भाई अगर वो बंदा अब आपको अगर 300 रुपए दे रहा है एक घंटे का, तो भाई 300 रुपए कमा भी रहा है, वैसे ज्यादा कमाता होगा। तो दोस्तों मैंने ऊपर बोला ना आपको 2 करोड़ 40 लाख आएगा आपको 40 साल के बाद, वो भी तब आएगा जब आपको 60 70 हजार की नौकरी लगेगी, 60 70 हजार की नौकरी लगेगी तब आएगा। मार्केट की रियलिटी रियलिटी चेक करो और सोचो कितना कमा पाओगे। अब वो मान के चलो आपको बंदा 300 रुपए दे रहा है घंटे का, वैसे तो आपसे ज्यादा ही कमाता होगा, 400 500 कमाता होगा, मैं मानता हूँ, चलो 300 रुपए कमा रहा है आपसे एक घंटे का। अगर वो एक घंटे का 300 रुपए कमा रहा है, ठीक है, और 80,000 घंटे उसका काम हो रहा है एक दिन में, तो बंदा ना 2 करोड़ 40 लाख इन अ सिंगल डे, एक दिन का ही कमा लेगा, 2 करोड़ 40 लाख। और आपको कब देगा वो, कब देगा जी, 40 साल के बाद। आई थिंक मैंने वहां पर 40 आवर्स लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पर 40 ईयर्स आएगा, ठीक है। तो मतलब बात ये है कि वहां पर आपको 40 साल काम करने के बाद 2 करोड़ 40 लाख मिल रहा है यहाँ पर एक दिन में। इसलिए कहते हैं ना, मनी वर्ल्ड रिचेस्ट मैन बन गया। कैसे बन रहे हैं भाई लोग, ये हमारी जेब से ही पैसा है, हमारी हमारी मेहनत ही है एक तरीके से। दोस्तों देखो, जिंदगी में ना, कहते हैं ना, अगर अमीर होना है, कामयाब होना है, ठीक है, कोई इंसान अपनी हमेशा ना, अपनी जेब से गरीब नहीं होता, अपनी सोच से गरीब होता है। और जिंदगी में कामयाब होने के लिए जेब में गांधी नहीं, दिल में आंधी चाहिए, ठीक है। तो अब इस बिजनेस के अंदर आप आए हो, आप हमारे बिजनेस को सीख रहे हो, समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, आपने ट्रेनिंग डे 1 देखा होगा, डे 2 देखो, काफी सारी चीज आप देख रहे हो। आपको मतलब पिछले 20 सालों में ऐसी नॉलेज नहीं मिली होगी जो पिछले आपको 2 3 दिन के अंदर नॉलेज मिलती जा रही है। आज के वेबिनार में भी आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं इतनी चीज बोलूंगा, देखो जितने लोग भी अभी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो व्हाट्सएप पे, तो आप मुझे जस्ट जरूर बताना आपको कि आज के वेबिनार में क्या अच्छा लगा, या आपको जिस बंदे ने इस वेबिनार का लिंक शेयर किया था उसको एक बार जरूर बताना यार, कि आपको आज का वेबिनार कैसा लगा, क्या सीखने को मिला, कौन सी बात अच्छी लगी। क्योंकि जब आप उसको बताओगे, डेफिनेटली वो बंदा मुझे ही बताएगा कि हाँ यार भाई सर आपने अच्छा गाइड किया, तो मुझे एक मोटिवेशन आएगी कि हाँ यार, अगर मैंने आपके साथ आज 40 45 मिनट इंटरेक्शन की है, अगर अपनी नॉलेज, अगर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, तो उसका कोई फायदा हुआ, आपको सीखने को मिला है कुछ ना कुछ। तो दोस्तों आपको जो भी जितना भी अभी आपका सिस्टम बचा है, इस सिस्टम को सीखो, समझो, अंडरस्टैंड करो, वर्क को स्टार्ट करो, क्योंकि टीम वर्क ड्रीम वर्क होता है। मैं इतनी चीज आपको दोस्तों बोलूंगा, आज के टाइम में हर जगह टीम वर्क है। एग्जाम्पल समझना, अब ये कि ना, कोई मूवी आती है बड़ी हिट होती है, अब एक सोच के देखो यार, क्या अकेले उस एक्टर की वजह से मूवी हिट होती है, या एक्ट्रेस की वजह से मूवी हिट होती है? नहीं, डायरेक्टर होता है, स्टोरी राइटर होता है, ठीक है, जो बंदे ने डिजाइनिंग कर रखी होती है, वहां पर सारा सेट तैयार किया होता है, कैमरा जो ना, फोटोग्राफर, सब कुछ, जो बंदा उनका लाइक ड्रेसिंग सेंस है ना, हेयर स्टाइल, मेकअप आर्टिस्ट, डायलॉग्स जो लिखता है बंदा, है ना, जो बंदा एक्शन, मतलब कुछ भी यार, कम से कम 300 400 बंदों का टीम वर्क होता है एक मूवी बनाने के लिए, तभी सक्सेसफुल हो पाती है। विराट कोहली सक्सेसफुल है, अकेला बंदा वो भी कुछ नहीं कर सकता। अगर उसकी टीम में बाकी के खिलाड़ी बेकार है ना, अनाड़ी, हमको बैट बैट टच ही नहीं करना आता बॉल के साथ, क्या कर लेगा विराट कोहली? कुछ नहीं कर सकता। रोनाल्डो है भाई, जितना मर्जी अच्छा प्लेयर है, चलो मान लिया उसकी टीम में अगर अच्छे प्लेयर भी है ना, और भी अच्छे प्लेयर है,
बट अगर उसकी उन प्लेयर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन नहीं है, अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, वो बॉल ही नहीं पास कर रहा उन लोगों को, तो अकेला वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों हर जगह टीम वर्क होता है। मैं फिर से एक लाइन बोलूंगा कि 2 हाथ और 1 दिमाग सिर्फ घर का दाल-फुल्का चला सकते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है, तो आपके पीछे 100 हाथ और 100 दिमागों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीम वर्क, ड्रीम वर्क होता है। बाकी दोस्तों मैं किसी प्रोफेशन को गलत नहीं कह रहा, कुछ बातें बुरी लगी हो तो सॉरी यार, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं जस्ट आपको क्लैरिटी दे रहा था। अब जिस फील्ड के अंदर हो आप पार्ट टाइम इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, एक अच्छा इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हो। हाँ, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, चीज़ों को सीखना पड़ेगा, स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप जाकर इस बिज़नेस के अंदर ग्रो कर पाओ। तो आई होप दोस्तों आपको सेशन आज का अच्छा लगा होगा। जिस बंदे ने भी आपको इस वेबिनार का लिंक शेयर किया है, आपको कोई भी अगर आपको कोई सीनियर है, तो उसको ज़रूर बताना, मुझे मोटिवेशन मिलेगी एंड नेक्स्ट टाइम जब भी मेरी ट्रेनिंग होगी तो मैं आपको और अच्छे तरीके से आज के वेबिनार के रिगार्डिंग लाइक